ओम नमः शिवाय श्री गणेशाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयां, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागं भवेतहम्। ओम दुर्गे स्मिता हर्षि भेतिं शेषजन्तो स्वस्थे स्मिता मतिमतिवं शुभं ददासिं दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदया दृढचित्तः। ओम शेषानि दुर्वृत्तानां बलहानि करं परं रक्षोभूतपिशाचानां पट्नादेवी नमस्तुते। ओम होम जोम शिवम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वेदनात् मृत्युर्मुक्षीय वयमृतातः शिवाजुम हम हम। यानी हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों को पोषण और हर तरीके से स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, हमारे जीवन के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि हम उनकी भक्ति करते रहें। वैसे ही प्रार्थना हम दुर्गा जी से भी करते हैं और सारे भगवान भगवतियों से भी करते हैं। कहते हैं दवा के साथ भगवान का आशीर्वाद रहता है तो चिकित्सक के निरीक्षण में जल्दी लोग अपने बीमारी से उबर के स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन चिकित्सक कौन, कैसे, कहाँ उपचार कर रहे हैं, इसके बारे में अगर प्रचार हो तो प्रचार होने से क्या होता है, लोगों को जानकारी होती है कि वहाँ पे वो डॉक्टर इस चीज़ का उपचार करते हैं ताकि उनसे लोग जा कर के मिल के अपना उपचार करवा सकें। मैं चंदन कुमार मिश्रा, बायोटेक्नोलॉजी स्नातक प्रथम श्रेणी 2009, शैक्षिक शोध और अनुसंधान आधारित लेखक एवं मानवीय जीवन यापन हेतु तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक, अपनी कक्षा चैनल आईडी यूट्यूब के लिए आज की प्रस्तुति में एक आप लोगों के साथ प्रपत्र साझा कर रहा हूं। इस प्रपत्र के आधार पे आप चाहें तो आप जिस चीज़ का उपचार करते हैं या फिर आपको जो जो काम करने आता है आप उसका बैनर पोस्टर लगा करके प्रचार करा सकते हैं, होर्डिंग लगवा सकते हैं, बैनर पोस्टर लगवा सकते हैं अपने अपने क्लिनिक के आगे। इस चीज़ का एक मैटर है, उसका एक फॉर्मेट आपको हमने ड्राफ्ट बना के अभी शेयर कर रहा हूँ। तो बात क्या है, चिकित्सक का नाम, चिकित्सक की विशेषज्ञता, वो सारा चीज़ लिखते हुए डॉक्टर का नाम, चिकित्सा की विशेषज्ञता, क्या क्या विषय के अपना सेवा देते हैं, कितना साल का अनुभव है, क्या पंजीयन संख्या, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, चिकित्सक या डॉक्टर की जांच व उपचार सेवा केंद्र यानी क्लिनिक पर उपलब्ध स्वास्थ्य जांच व उपचार सेवाओं का विवरण हो कि इस डॉक्टर के पास फलना फलना चीज़ का उपचार होता है, फलना फलना चीज़ का जांच होता है। और इस फॉर्मेट में सारा सब लोग करें तो ISO, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार या मानक जो होते हैं सबको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस तरीके से लोगों को अपना पंजीयन और प्रमाणन भी किया जा सकता है। तो लोग अपना अपना संबंधित MOIC, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, लेडी सुपरवाइज़र हो गई, आशा, आंगनबाड़ी, ANM, फिर सदर अस्पताल के जो सिविल सर्जन होते हैं, इन लोगों को अपना अपना जमा करें तो वहाँ से उनका सारा चीज़ पंजीयन करके वो लोग दे सकते हैं। इंटरव्यू करके सबका चैनल भी अपना अलग अलग बनाया जा सकता है ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो चिकित्सक हैं उन सबका भी पंजीयन हो जाए कि भाई आप लोग इतना साल से ये उपचार कर रहे हैं तो आपको आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत सबका पंजीकरण भी हो जाएगा। तो आज का फॉर्म का प्रपत्र का फॉर्मेट क्या है, बैनर पोस्टर का मैटर है, प्रचार हेतु सामग्री है। इस फॉर्म में अपना सब लोग जानकारी रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं। इसके अलावा जो छूटा हुआ जानकारी वो भी अपना बना के लिख सकते हैं। तो डिटेल्स ऑफ अवेलेबल हेल्थ टेस्ट एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एंड स्पेशलिटीज़ ऑफ द डॉक्टर है, डेट, दिनांक, प्लेस, स्थान हो जाएगा, चित्र यानी फ़ोटो हो जाएगा डॉक्टर का या फिर और भी जो लोग वहाँ साथ में काम करते हैं उन सारे नर्सिंग स्टाफ्स का, किस विभाग में कौन कौन है, डॉक्टर का नाम, नेम ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टरेट की डिग्री का विवरण, डिटेल्स ऑफ द डॉक्टरेट डिग्री, किस किस विषय में उन लोगों ने डिग्री ली है डॉक्टरेट का, MBBS हैं या फिर PhD हैं या फिर सर्जन हैं और क्या क्या है। अगला, उपचार करने के अनुभवों के वर्ष की टोटल ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस, कितने साल से वो लोग उपचार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उन लोगों ने काम किया है, 2-4 अस्पताल जहाँ जहाँ वो लोग काम किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उसका भी नाम उसमें लिख सकते हैं। उपचार की विशेषज्ञता का विवरण, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ ट्रीटमेंट, कि कौन कौन चिकित्सक किस किस विषय में उपचार करने में महारत हासिल है, जिनका केस, उनका हिस्ट्री अच्छा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपचार सही से वो कर पाए हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अपना स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं कि वो जनरल फिजिशियन है, सामान्य चिकित्सक हैं, फर्स्ट एड करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं, कॉमन एलर्जी एंड सीजनल अलाइनमेंट्स एंड डिजीज़ का डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट करते हैं,
ब्लड टेस्ट हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और क्या क्या टेस्ट करते हैं, या कॉमन एलर्जी और सीजनल अलाइनमेंट्स एंड डिजीज़ का डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट करते हैं, अपना बता सकते हैं कि भाई आप इस चीज़ में विशेषज्ञ हैं, ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जान करके आपके पास उपचार के लिए आ सके। या फिर फिजियोलॉजिकल बॉडी पैरामीटर्स का डायग्नोस्टिक हो गया, टेम्परेचर, तापमान कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट बीट मेजरमेंट हो गया, इस सब का भी जांच करवाते हैं। अपना पुर्जी बना के डॉक्टर लोग देते हैं, बहुत सारे चिकित्सक से पुर्जी मिली तो देख कर के अच्छा लगता है भाई कि फलना तारीख को वहाँ गए थे, उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट बना दिया कि आप ऐसा उपचार करवा सकते हैं। अगला है कॉमन फिजिकल हेल्थ एग्जामिनेशन, सामान्य रूप में शारीरिक रूप में स्वास्थ्य में क्या परेशानी है उसकी जांच करके डॉक्टर बताते हैं, पूछ करके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि हमको ये समस्या है, सुन करके फिर आपको वो उपचार बताते हैं, परहेज बताते हैं कि भाई आपने जो अपना लक्षण बताया उस लक्षण के आधार पे हो सकता है आपको ये बीमारी हो सकती है, इसलिए आप इस तरीके का जांच करवा लीजिए, और ये दवाएं हैं, दवा का नाम लिख करके आपको दवा लिख के दे देंगे, दवा का डोज लिख के दे देंगे कि सुबह दोपहर शाम ये दवाई आप खाइए, इस तरीके से खाइए, इसलिए पुर्जी बनाने से फ़ायदा होता है। तो यह एक क्या है, चूँकि निर्देश मिल जाता है मरीज़ को कि भाई ऐसे ऐसे अपना दवा लेना है, ऐसे उपचार करना है। उसके बाद कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है, क्या है, सर्दी खांसी का सिर्फ दवा है तो उसमें आपको विक्स दे दिए या फिर और भी कुछ गला में लगाने वाला दे दिए, सिरप दे दिए, और तो उस तरीके से आपको डॉक्टर बताते हैं कि क्या बीमारी का उन्होंने उपचार किया, क्या दवाई दिया, क्या खाने का डोज है। आइज़, नोज़, थ्रोट एग्जामिनेशन एंड मेडिकेशंस करते हैं, आँख नाक की सफाई कर दिए, गला का भी सफाई करवा करके फिर दवाई देते हैं ताकि कफ बलगम निकल जाए, कान का कनहुआ निकल जाए, कान पूरा साफ़ हो जाए, नाक उक अंदर से साफ़ हो जाए, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, अंदर जो जमा हुआ रहता है, तो उस तरीके से भी वो लोग उपचार करते हैं, जांच करते हैं, कफ भी निकालते हैं ताकि ठीक हो जाए। फिर ऑल केमिस्ट ड्रग्स एंड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शंस वो लोग अपना लिखते हैं कि किस किस तरीके का दवा वो अपना देते हैं, उस हिसाब से अपना लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये दवा है। मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शंस भी लोग सीख सकते हैं कि भाई अगर आपको बुखार है तो, या बहन आपको बुखार है, या फिर मरीज अगर तुमको बुखार है तो तुम क्रोसिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो, और भी उस तरीके का जो दवा वो लोग लिख सकते हैं कि इस तरीके की बीमारी में मुख्य रूप से ये दवाएं चलती हैं जिनसे कि सभी को उपचार होता है। तो फर्स्ट एड का ट्रेनिंग हो जाएगा, सभी को डॉक्टर्स लोगों को बुलवा करके ट्रेनिंग में थोड़ा रिकॉर्ड करवा सकते हैं, तो उससे लोगों को हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग दिया जा सकता है, सारे अलग अलग एक्सपर्ट के वीडियोस को रिकॉर्ड करके प्रेजेंटेशन करवा करके। इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन क्या क्या तरीके का, क्या वो सुई लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, सुई लगाते हैं तो लिख देंगे कि वहाँ इंजेक्शन का भी फैसिलिटी है, या फिर ज़रूरत पड़ने पर पानी भी चढ़ाते हैं या खून भी चढ़ा सकते हैं, तो खून चढ़ाएंगे तो ब्लड टेस्ट भी करने का उनके पास फैसिलिटी वो लोग अपना लिख सकते हैं, आसपास में कहाँ कहाँ क्या क्या अवेलेबल है, ताकि गार्जियन बच्चे और कोई मरीज़ को देख करके अगर कोई डॉक्टर को ढूंढने जा रहा है तो उनको पता चल जाए कि भाई यहाँ ये इस तरीके के डॉक्टर हैं जहाँ के अगर मरीज़ को बुलाएंगे तो ठीक होगा, तुरंत फ़ोन करेगा, तुरंत मरीज़ को वहाँ बुला लेगा, वहाँ उपचार करवा लेगा। इसलिए प्रचार होना ज़रूरी है, कहाँ कौन कौन किस चीज़ में विशेषज्ञ हैं। बाउंड स्टिचिंग, क्या कोई किस तरीके का घाव हो गया है, कट फट गया है किसी तरीके से, तो क्या उसका टाँका लगा देते हैं कि नहीं, लिखा होगा कि टाँका लगाना, बाउंड घाव का ड्रेसिंग करवाने के लिए, या परामर्श और उपचार के लिए भी बात करें, सलाह लेने के लिए चिकित्सीय समस्या में क्या, ऐसा में क्या करना चाहिए, ऐसा में क्या करना चाहिए, वो सब स्पष्ट तौर से लिखा होना चाहिए कि उस चिकित्सक के क्लिनिक में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं। मेडिकेशन, किस किस तरीके की दवा आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पेडियाट्रिशियन हो गया, छोटे बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए देखने के लिए, एब्डोमेन का हो गया, फिर किडनी का हो गया, रेनल हो गया, और भी सारा चीज़ होता है। डाइटिशियन है कि खाना ऐसे खाइए, ऐसे ठीक होगा। हेल्थ एजुकेशन करवा देंगे भाई कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, विटामिन, मिनरल्स, सही भोजन करवा करके आपको स्वस्थ बना देंगे। वैसे भी डॉक्टर लोग होते हैं, तो अपना बताएं क्या क्या करवाते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए भी लोग वहाँ पे करते हैं, उनके पास भी अवेलेबल होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी सुविधाएं होती हैं सभी के पास, परिवार नियोजन के साधन भी उपलब्ध होते हैं, उसका भी लिखा जाए कि है कि नहीं। एंटीनेटल चेकअप एंड हेल्थ चेकअप केयर है कि नहीं, क्या वो प्रसव पूर्व गर्भावस्था में माता शिशु की जांच करते हैं स्वास्थ्य का, क्या और कैसे, उसके बारे में अपना बता सकते हैं। यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो, वो पूरा परफॉर्मा बना के जांच हो जाएगा, वैसा प्रचार लग जाएगा। पोस्ट नेटल चेकअप एंड हेल्थ केयर करते हैं क्या,
वो डॉक्टर अपना बताएंगे यस और नो, नहीं तो बताएंगे कि रेफ़र कर देते हैं दूसरी जगह डॉक्टर्स के पास। वो भी अच्छी बात है, वैसे लोगों को भी ताली से स्वागत करना चाहिए कि भाई अच्छा से वो उपचार किए, जहाँ तक ज़्यादा लगा तो और हायर जो अस्पताल है पीएमसीएच एम्स में वहाँ भेज दिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है पीएमसीएच में ट्रीटमेंट के लिए, एनएमसीएच में ट्रीटमेंट के लिए। इस चीज़ की बात हो गई। न्यूरोलॉजिकल क्या वो उपचार करते हैं, किस तरीके से करते हैं बताएंगे यस और नो, जो करते हैं वहाँ लिख दें कि ये उपचार कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स एंड प्लास्टर क्या करते हैं कि नहीं, मान लिया कहीं हड्डी में किसी तरीके का दर्द है, किसी का पानी है, किसी का ओडेमा है, किसी का डिस्क रिप्लेसमेंट हो गया है, किसी का फ्रैक्चर है, तो उसको प्लास्टर करते हैं क्या, क्या क्या उपचार करते हैं अपना लिख देंगे। बोन रप्चर एंड डिस्क रिप्लेसमेंट रिसेटलमेंट करते हैं तो यस। फिर अपना लिखेंगे डिवॉर्मिंग का दवा करते हैं क्या, कृमि नाशन का, कृमि नाशन लिख देंगे तो दवा लेने के लिए साल में 2 बार का रोस्टर उनके यहाँ लोगों को दिया जा सकता है कि हर 6 महीना में एक बार अल्बेंडाजोल का दवा वो सबको बांटेंगे। आप सभी को आगामी रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। राखी बंधाइएगा, आप उसमें मदद करिएगा और अल्बेंडाजोल दवाई खाइएगा तो पेट का जो कीड़ा होगा बाहर निकल जाएगा, फिर अपना पेट सुरक्षित हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगा। अगली बात है रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेटस चेकअप एंड ट्रीटमेंट करते हैं क्या, प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित समस्या की जांच और उपचार करते हैं तो ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का उपचार करते हैं क्या, किन्हीं को खुजली है, किन्हीं को घाव फुंसा हो गया है, किन्हीं को कुछ हो गया है तो उसका भी उपचार करते हैं, तो डॉक्टर अपना बताते हैं कि हाँ वहाँ उपचार हो जाएगा। तो मरीज़ गए अपना बीमारी दिखाए और डॉक्टर ने उनका उपचार कर दिया, तो मरीज़ फिर भला चंगा हो गया, फिर फीस दे दिया, फिर अपना खुशी से घर चलाया। नहीं तो आयुष्मान भारत कार्ड का डिटेल रेफरेंस शेयर कर दिया, डॉक्टर का भी पंजीकरण है तो उस आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत उनका भी उपचार हो गया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीज करते हैं क्या, डिलीवरी करवाते हैं क्या, यस और नो, अपना डिटेल लिखें, फैसिलिटी देखें, उस हिसाब से उनका मेंटेन करें। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं क्या, क्या ट्रीटमेंट करते हैं अपना बताएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से और भी जो जिस तरीके का कोई व्यक्ति उपचार करता है या फिर किसी क्लिनिक में उपचार उपलब्ध है वो अपना डिटेल लिख सकते हैं कि प्लीज़ डिस्क्राइब एट योर ओन कि आप करते हैं क्या क्या उपचार कर सकते हैं। टीकाकरण के बारे में भी लिखें कि वैक्सीनेशन करवाते हैं क्या, उसके बारे में लिखें। अब अगली बात है उपलब्ध स्वास्थ्य जांच सुविधा का विवरण है, अवेलेबल टेस्ट डिटेल्स, क्या क्या वो जांच करवाते हैं। बहुत तरीके का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, ईईजी हो गया, डीएनए का भी टेस्ट किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी होती हैं, आरसीटी डीएनए का होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कैसे क्या क्या चीज़ें वो सारा चीज़ भी है। सीमेन का भी जांच किया जाता है कि स्पर्म उसमें एक्रोजोम है कि नहीं। इसी तरीके से और भी सारा जांच लोग करते हैं। अब फिर डॉक्टर अपना जो जो जांच वहाँ उपलब्ध है वहाँ लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उपचार का समय हो गया, टाइम शेड्यूल ऑफ ट्रीटमेंट, सुबह मॉर्निंग इतना बजे से इतना बजे तक, दोपहर इतना से इतना बजे तक, शाम में इतना बजे से इतना बजे तक। क्या जनरल बॉडी मास इंडेक्स का चेक करते हैं, बीएमआई, कितना शरीर का लंबाई है, कितना द्रव्यमान है। क्या आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कार्ड को मेंटेन करने में सपोर्ट करते हैं। क्या किशोरी कार्ड, किशोर कार्ड को सपोर्ट करते हैं, KSY किशोर सुरक्षा योजना जो है, किशोरी शक्तिकरण योजना है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है RKSK है, इसके तहत लोग क्या मदद करते हैं। मिड डे मील की भी जांच कभी करने के लिए उनका ड्यूटी लगाया जाता है क्या, कि मैं मिड डे मील में जो खाना दिया जा रहा है आसपास के स्कूल में उसमें क्या पौष्टिक आहार दिया गया, फिर या सिर्फ ऐसे ही खाना पूर्ति करने के लिए सूखा रूखा रोटी सब्जी दे दिया जिसमें ना कुछ है, विटामिन है ना घी है ना कुछ है, बच्चा सबको कुपोषित बना दिया। तो उसका भी जांच करने से वो लोग अपना दे सकते हैं जांच रिपोर्ट, ताकि कार्रवाई करके स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए अच्छा पौष्टिक बैलेंस डाइट सभी को दिया जा सके और भ्रष्टाचारों पर नियंत्रण लगाया जा सके, भ्रष्टाचारियों पर। फिर उस प्रचार में उनका पता भी दिया जाना चाहिए, एड्रेस की, कहाँ उनका क्लिनिक या फिर उनका अस्पताल सिचुएटेड है। संपर्क सूत्र या फ़ोन नंबर भी दिया जाना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर भी, ताकि फ़ोटो खींच करके लोग उनके पास तराक से भेज दे कि भाई देखिए यहाँ इस तरीके का बीमार आदमी दिखाई दिया है, इसी को उपचार के लिए ला रहे हैं, ताकि वहाँ व्यवस्था किया जा सके। ईमेल आईडी हो गया वो भी लिख सकते हैं। फिर अगला पेज में और भी जो इसके साथ जानकारी दी जानी चाहिए, आइए उसके बारे में भी साझा करते हैं।
जब कोई मान लिया मरीज वहाँ पहुँच गया, तो मरीज पहुँचेगा तो कुर्जी बनाएंगे डॉक्टर, कुर्जी बनाएंगे तो कुर्जी में लिखेंगे डॉक्टर चिकित्सक का नाम, डॉक्टर की डिग्री का विवरण, डॉक्टर के कार्य अनुभव का वर्ष, ये छपा होना चाहिए, पता, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी। इससे आसान हो जाता है रिकॉर्ड मेडिकल करने का। डेट हो गया, स्थान हो गया, दिनांक कितना है, प्लेस कहाँ है, मेडिकल कंसल्टेशन स्लिप बन जाएगा, स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार कुर्जी, जिसमें कि फिर मरीज़ का नाम, नेम ऑफ़ द पेशेंट, कौन सा मरीज़ आया भाई, उसका क्या नाम है, वो मरीज़ अगर होश में है तो खुद बताएगा, और नहीं तो बेहोश है तो उसके साथ जो आया हुआ आदमी वो बता सकता है, या फिर जब वो होश में आएगा तब बताएगा, पहले उसका उपचार कर दिया जाएगा। उम्र, एज कितना है, लिंग है, पुरुष है, महिला है या अन्य है, मरीज़ के माता या पिता या पति का नाम जो भी है उसका लिखा जा सकता है, पता हो गया, मरीज़ का फ़ोन नंबर हो गया, मरीज़ के साथ आए अभिभावक या सहयोगी का नाम, नेम ऑफ़ द पेशेंट, अटेंडेंट कौन आए भाई, आयुष्मान कार्ड नंबर यस और नो लिख सकते हैं बना के, मरीज़ के साथ आए व्यक्ति का मरीज़ के साथ संबंध, कौन है जो मरीज़ को साथ लेके आया है, राहगीर कोई लेके आया, कोई अजनबी आदमी पहुंचाया, या फिर मरीज़ के कोई परिवार लेकर के आए। तो एक्सीडेंट पीड़ित को कोई राहगीर भी पहुंचा देता है तो राहगीर को बाद में पुरस्कार सम्मान भी दिया जाता है कि आपने जान बचाने में मदद किया। तो भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से उनको पुरस्कार भी स्पेशल दिया जाना चाहिए, LIC के माध्यम से वैसे लोगों को जो कि किसी का जान बचाने में मदद करते हैं। अगला है मरीज से पूछताछ द्वारा बताई गई स्वास्थ्य समस्या का विवरण। पूछेंगे कि भाई आपको क्या समस्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और कॉन्सिक्वेंसेज एज डिस्क्राइब बाय द पेशेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू बाय द मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर। जो डॉक्टर स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं पूछेंगे कि क्या आपको किस तरीके का स्वास्थ्य समस्या है, पूरा पूछ सकते हैं, शरीर में माथा, सर हो गया, पेट हो गया, पैर हाथ पूरा पूछ लिए, कहाँ क्या बीमारी है पूछ लिए तो लोग अपना बता देगा, या फिर देख लीजिएगा कि ये ऐसा ऐसा समस्या है और उस हिसाब से आप पूरा उपचार दे सकते हैं। डर्मेटोलॉजी का भी देख सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल तो भाई आप इंटरनल टेस्ट से पता कर लीजिएगा और मॉर्फोलॉजिकल देख करके पता कर लीजिएगा, और मरीज़ से पूछ करके कि क्या आपको किस तरीके का स्वास्थ्य समस्या है वो बताएंगे, उस हिसाब से उनका उपचार किया जाना चाहिए। अब अगली बात है सामान्य शारीरिक जांच माप के परिणाम, रिजल्ट ऑफ कॉमन बॉडी हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स मेजरमेंट्स, कि बुखार, बॉडी टेम्परेचर कितना था, रक्तचाप कितना था, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कितना था, लो ब्लड प्रेशर कितना था, सिस्टोलिक कितना था, डायस्टोलिक कितना था, लबडब, हार्ट बीट कितना रेट बताया, इस सारा चीज़ भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ताकि उस बच्चे का या फिर वो जो विजिटिंग पेशेंट है बन जाए कि फलना तारीख तक उस मरीज़ का स्टेटस ऐसा था, तबीयत ठीक था। बर्न का भी, ट्रॉमा का भी उपचार करते हैं वो भी लिख सकते हैं, कटा फटा का भी अगर देखते हैं वो भी लिख सकते हैं। अगला बात है चिकित्सक द्वारा मरीज के स्वास्थ्य स्थिति की व्यापक जांच व परीक्षण हेतु परामर्श जांच के विवरण। जो डॉक्टर हैं वो मरीज के स्वास्थ्य स्थिति की व्यापक जांच किए और परीक्षण हेतु परामर्श जांच के विवरण की जांच करवा के जब मरीज का आ गया तो उसमें क्या निकल करके फाइंडिंग्स है वो भी लिख सकते हैं। लाइक प्रिस्क्राइब एंड रिकमेंडेड टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक बाय डॉक्टर फॉर डिटेल हेल्थ स्टेटस टेस्ट और डायग्नोस्टिक, और उसके रिपोर्ट्स को भी लिख सकते हैं कि ये टेस्ट है, थोड़ा और बड़ा जगह बनाने में होने से आसान हो जाएगा। फिर चिकित्सक द्वारा मरीज की बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के निराकरण या समाधान हेतु अनुशंसित दवाइयों, इंजेक्शन, सिरप, खान पान की सलाह का विवरण, कि पर्टिकुलर्स डिटेल हो गया, ये दवा है, दवा सुबह दोपहर शाम इतना लेना है, दवा का नाम थोड़ा साफ साफ लिखे ताकि किसी की दुकान से जाके सही दवा ले ले। तो चिकित्सक द्वारा मरीज की बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के निराकरण या समाधान हेतु अनुशंसित दवाइयों, इंजेक्शन, सिरप, खान पान की सलाह का विवरण भी लिखा होना चाहिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिकमेंडेड ड्रग्स एंड मेडिसिन, इंजेक्शन, सिरप एंड हेल्दी बैलेंस इम्यूनिटी बूस्टर डाइट बाय द डॉक्टर टू द पेशेंट। इससे अच्छा उनका उपचार हो पाता है और डॉक्टर्स भी रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी स्ट्रेंथन होता है, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र होता है वो अच्छा होता है। प्राथमिक उपचार के बाद गहन चिकित्सा जांच व उपचार हेतु चिकित्सक द्वारा अनुशंसित अस्पताल का विवरण, रिकमेंडेड हॉस्पिटल फॉर इंटेंसिव हेल्थ केयर बाय द डॉक्टर आफ्टर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। कोई भी मरीज अगर किसी डॉक्टर के पास आया, देखे डॉक्टर की भाई ऐसा ऐसा बीमारी है, तो देख के डॉक्टर शुरुआत में उसको रेकमेंड कर सकते हैं कि ये देखिए फर्स्ट एड तो हमने कर दिया, घाव धो धा के साफ़ कर दिया, स्टिच कर दिया है, खून बहना बंद हो गया, थोड़ा सा हाथ पैर को ऐसा हमने कर दिया कि भाई अब दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं, ब्लड लगा दिए, ऑक्सीजन लगा दिए, सलाइन लगा दिए, और उसके बाद अब वो अच्छा से पेशेंट एक
अस्पताल से और इंटेंसिव केयर यूनिट वाले अस्पताल में जा सकता है। तो फर्स्ट एड उपचार के बाद इस तरीके से अगर उपचार की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जोखिमग्रस्त मरीज होते हैं उनका उपचार करके जीवन रक्षा किया जा सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चंदन कुमार मिश्रा आज आप लोगों के साथ स्वास्थ्य प्रबंधन हेल्थ मैनेजमेंट पर यह एक प्रस्तुतिकरण साझा करता हूँ। अगली कक्षा के बारे में अगली एपिसोड में आपके साथ और भी विषयों को साथ में साझा करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं और भारत की आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 15 अगस्त 2026 के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि हम लोग मिल करके स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाएं और एक दूसरे को स्वस्थ रखने में मदद करें। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग स्वस्थ रहें। योगा क्षेमम कौशलम का एक हमने पढ़ा था दिल्ली जब रह रहे थे कनॉट पैलेस के बाद सामने कोई एक संस्था है LIC या कोई भी, उस तरीके से कि सभी योग भी करें, कुशल रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी आपकी शुभकामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेतः। ओम शांति 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 ही। आप मेरी प्रस्तुति को मेरे यूट्यूब ऐप्स पर जो कक्षा चैनल ID है @CHANDANMYVIDYA @चंदन उस पर आप देख करके सीख सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के माध्यम से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि जितने भी भारत में प्राइवेट या सरकारी जो लोग भी स्वास्थ्य जांच उपचार करने वाले चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका इस तरीके से सभी का अपना एक पर्ची बन जाए कि कौन किस लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, क्या क्या लेवल का वो उपचार कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि अच्छा से सारा चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। यानी शुभकामनाओं के साथ चलिए आपको स्वस्थ जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः।